सेहत सहूलत कार्ड जिसका नाम बदलता रहा, पहले जब नवाज़ शरीफ ने किया, फिर इसको इंसाफ कार्ड कहा गया, फिर इसको सेहत सहूलत कार्ड कहा गया और इसके मुख्तलिफ़ झंडे इन कार्डों पे आए, मुख्तलिफ़ तस्वीर आई। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई तो इसने फ़ैसला किया कि इसको कोई झंडे की ज़रूरत नहीं है, सिवाय पाकिस्तान का झंडा बहुत है और कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी की फ़ोटो नहीं अब लगेगी और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। और इसके साथ हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी ने भी शुरू किया, एक अच्छा इनिशिएटिव था, किसी भी गवर्नमेंट का था और इसको मज़ीद, लेकिन ये कुरान पाक नहीं लिखा गया कि जो कि तब्दील नहीं हो सकता, जिसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए इसमें जब देखा ओवर द टाइम कि बहुत ड्यूरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई, यानी कि अगर हम आपको एग्जांपल्स देनी शुरू करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए और उसकी वजह ये हुई कि ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था और 3 इंच का स्टेंट, ये हमारे मुशाहिदे में बेइंतहा केसेस आए। 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो बड़ी एक क्रिटिकल आर्टरी होती है, इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। तो बजाय एक डाल देंगे और उसकी फिर कबाते हैं कि उनकी उतनी ही रीस्टिनोसिस रेट 50-60% पे चला गया। 3 महीने बाद वो ब्लॉक होने शुरू हो गए। इसी तरह कैबेज बाईपास सर्जरी, हमारे मेडिकल अफसर जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, मेडिकल ऑफिसर जो मतलब अभी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जिनको जूनियर मोस्ट, उन्होंने कैबेज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करना शुरू किया। बहुत सारे हमारे अपने जो गरीब गुरबा बेचारे, हमारे बहुत बड़े जो अरबों रुपए का हॉस्पिटल है, हमारी 50 के करीब गवर्नमेंट ने A1 किस्म की, ऐसी इंग्लैंड में भी नहीं होती जिस तरह एंजियोग्राफी की मशीन लगाई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर वो सेकेंड हैंड मशीन लेते हैं बिकॉज उनका मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग होता है और वहाँ पे हमारे सारे पेशेंट साइफन होने शुरू हो गए। अगर वहाँ जाते थे और वहाँ हमारे ही कुछ मेडिकल ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग जाके उनको स्टेंट डाल देते थे। ज़रूरत थी या नहीं थी, अगर उनको सरकार में एक स्टेंट डलना था तो वहाँ जाके 3-3 डलने शुरू हो गए, 4-4, मिस यूज़ बेइंतहा हुआ और बहुत ही बैड प्रेसिडेंट्स बने और लोगों को कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत हुआ। रिसेंटली हमारे मुशाहिदे में एक केस आया जिसका कैबेज हुआ, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई और उसकी 6 हफ्ते में दोनों जो ग्राफ्ट थे दोनों बंद हो गए और एक वो बंदे ने किया जो कि बिल्कुल इस करने का अहल नहीं था। हमारे जो सबसे टॉप पे जो यूज़ हो रहा है हेल्थ के सेहत सहूलत कार्ड, वो हो रहा है या ये कॉर्नरी इंटरवेंशन पे, हार्ट की प्रॉब्लम्स पे, उसके बाद जो हो रहा है वो नॉर्मल डिलीवरीज़ पे हो रहा है। अब हमारे पास तो लेडी वेलिंगटन, लेडी एचएसएन, MCH 10 अरब रुपए का इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब 30 अगस्त को ओपनिंग करेंगे। मैं अभी उनको देख के आया था ईद के दौरान और मैंने उन्हें कहा है कि 30 अगस्त को इसकी हमने ओपनिंग करनी है। 10 अरब रुपए का मंसूबा है, यहाँ से करीब ही है, सिर्फ मदर एंड चाइल्ड का। इतना बड़ा तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल 10 अरब का नहीं है कि जहाँ एक हमने डिपार्टमेंट 10 अरब का फास्ट ट्रैक पर ला रहे हैं कि लाके माँ और बच्चा और बच्चे की जान बचे। तो वो भी नॉर्मल डिलीवरीज वहाँ जानी शुरू हुई। हुआ ये कि वहाँ पे कन्वर्जन रेट नॉर्मल डिलीवरी का C सेक्शन में 50% है। 10% तो समझ लगती है कि 100 बच्चियाँ आई, अपनी हामला थी, उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के लिए, उनमें से 50 का C सेक्शन हो गया, इसलिए कि C सेक्शन का बिल रीइंबर्समेंट ज़्यादा बन गई, करोड़ों रुपए की रीइंबर्समेंट बन गई। इसलिए हमने, क्योंकि ये टॉप पे थे, तो हमने सिर्फ इसमें रिफॉर्म की है। अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इतने स्टेंट डल गए हैं कि स्टेंट ही ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में, हमें इंपोर्ट करने पड़ गए हैं और वो स्टेंट भी सब स्टैंडर्ड स्टेंट है, कोई अप टू डेटेड स्टेंट नहीं है। और हमें ये भी रिपोर्ट्स हैं और यही मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं कि जो आप गाइड वायर डालते हैं, जो बलून डाल रहे हैं उसको खोलने के लिए आर्टरी को, उसके बाद स्टेंट डालते हैं, वो रीयूज़ हो रहा है, उसको धो के दोबारा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ एक ही मोटिव है कि पैसा कैसे बनाना है, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है।
और पब्लिक सेक्टर में ज़ाहिर है ये मोटिव ही नहीं किसी का, तो इसलिए वहाँ पे इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका हमने समझा कि इसमें क्वालिटी आनी चाहिए। क्यों हम स्टेंट डालें और उस बंदे को फिर 3 महीने 6 महीने बाद स्टेंट डालना पड़े दोबारा? उसको एक दफ़ा डालें ताकि जो उसकी लाइफ है स्टेंट की, उसके साथ उसको दोबारा ज़रूरत ना पड़े कम से कम उस आर्टरी की। कोई और आर्टरी ब्लॉक हो सकती है लेकिन उस आर्टरी को तो इंटैक्ट रखा जाए। इसलिए वो बहुत इश्यूज़ बन रहे थे।